हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। नेशनल हाईवे दिल्ली बाईपास फ्लाईओवर में आई दरारें, कंपनी ने सफेद डालकर छिपाई खामी, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने साधी चुप्पी। खरखुदा से होकर गुजरने वाला निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 334 भी दिल्ली बाईपास फ्लाईओवर अभी तक जनता के सुपुर्द नहीं हुआ है। उसमें पहले से ही दोनों तरफ लंबी लंबी दरारें आ गई हैं। इस मार्ग पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च की जा रही हैं, टोल लगवाए जा रहे हैं, लेकिन मार्ग की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रही है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को जैसे ही इन दरारों के बारे में पता चला तो उन्होंने खानापूर्ति के चक्कर में फ्लाईओवर पर वाहनों को आने जाने से रोक दिया, लेकिन कोई अतिरिक्त रास्ता नहीं दिया तो लोगों की शिकायतों के बाद फ्लाईओवर से अस्थायी तौर पर आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन वहां फ्लाईओवर पर दोनों तरफ दरारें खामियां उजागर कर रहा है और भविष्य में किसी बड़े हादसे का अंदेशा बयान कर रहा है। हालांकि इस बारे में साइट मैनेजर से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। मामला बड़ा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने उन दरारों में सफेदी डलवा मामले को दबाने का भी प्रयास किया, लेकिन फ्लाईओवर पर इस तरह से बड़ी खामी चर्चा व जांच का विषय बनी हुई है। 334 बी बाईपास 50 गाँव को होना है फायदा। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से राजस्थान तक का सफर फराटेदार बनाने के लिए नेशनल हाईवे 334 बी को चौड़ा किया जा रहा है। यूपी के मेरठ बागपत से होकर आने वाली सड़क सोनीपत के बहालगढ़, खरखुदा, रोहतक की हसनगढ़, सांपला व झज्जर, चरखी-दादरी होते हुए भिवानी के लोहारू में राजस्थान बॉर्डर तक जाती है, जिससे करीब 50 गांव इस नेशनल हाईवे से जुड़ जाएंगे। मार्ग चौड़ाकरण में 11,000 वृक्षों की बलि। इस मार्ग को बनाने के लिए अकेले सोनीपत जिले के 11,000 से अधिक वृक्ष काटे गए हैं, जिसके लिए वन विभाग को 18 करोड़ 39,37,000 रुपए जमा कराए थे। जबकि कुएं, आबादी, पेट्रोल पंप व कंपनियों की दीवारों को छोड़ा गया, जबकि वृक्षों को काटा गया। सरकार को चाहिए था कि सोनीपत जिले में करीब 8 किलोमीटर मार्ग को भी अलग से निकाल देते, जिससे हजारों वृक्ष बच जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण आज भी यह मार्ग टेढ़ा मेढ़ा ही बना हुआ है। सोनीपत जिले के 23 गांवों की 6,797 कनाल जमीन की अधिग्रहण की गई है। कुछ जमीन का अधिग्रहण करके सड़क को सीधा भी किया जा सकता था और हजारों वृक्षों को बचाया जा सकता था, लेकिन दूरदर्शिता के कारण ऐसा नहीं किया गया। एक्सपर्ट जेपी गुलिया का कहना है कि अगर मिट्टी को लेयर वाइज नियमों के मुताबिक रोड रोलर से दबाया जाता तो यह दिक्कत पेश नहीं आती। इसके अलावा दीवार व रोड के बीच में मिट्टी का भरत ठीक से नहीं दबा हुआ है, इस कारण यह दरारें आई हुई हैं। आनंद दहिया, मैनेजर NHAI सोनीपत का कहना है कि फ्लाईओवर पर जो दरारें आई हुई हैं वो बरसात के कारण आई हुई हैं, जिनकी जांच कराकर उन्हें दुरुस्त करा दिया जाएगा। कई बार मिट्टी अधिक होने के कारण इस तरह की दरारें आ जाती हैं, उन्हें ठीक कराया जाएगा। यह नुकसानदायक नहीं है। CRF फंड से 4 लेन बनेगा खरखुदा का बचा हुआ बाईपास। सरकार की मंजूरी मिली तो 10 करोड़ होंगे खर्च। करीब 4.5 किलोमीटर है यह बाईपास। नेशनल हाईवे 334B से अलग जो खरखुदा का बाईपास है, उसकी खस्ता हाली के कारण रोजाना सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। खरखुदा के विभिन्न शहरों से कनेक्टिविटी देखते हुए व मांग को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग को CRF स्कीम के तहत करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन से 4 लेन बनाने की योजना है, क्योंकि इस बाईपास के साथ पहले से ही जमीन अधिग्रहण कर छोड़ी हुई है, जिस पर विभाग का कब्जा है। मंजूरी मिली तो खरखुदा वासियों को यह सौगात भी मिल सकती है। खरखुदा में करीब 8 किलोमीटर लंबा बाईपास है, जिनमें से करीब 3 किलोमीटर लंबे बाईपास को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अपने अधीन कर 4 लेन में विकसित कर लिया है। अब उसे NH 334B का हिस्सा बना लिया गया है। बाकी करीब 5.25 किलोमीटर लंबे खरखुदा के बाईपास की हालत अधिक खस्ता हाल है व मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण व वाहनों का अधिक लोड होने के कारण यहाँ से रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। खरखुदा के बाकी बचे हुए बाईपास की दुर्घटना रहित बनाने के लिए इस मार्ग को चौड़ा करके 4 लेन में डेवलप करने की योजना बना ली गई है व केंद्र सड़क फंड स्कीम के तहत इसका एस्टीमेट भी भेज दिया गया है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी तो इस मार्ग को विकसित कर दिया जाएगा व इसे 4 लेन में बदल दिया जाएगा। पहले ही अधिग्रहण की थी जमीन, जिस समय वर्ष 2006 में रोहतक पॉइंट से वाया सांपला दिल्ली बाईपास सोनीपत चौराहे वाले पॉइंट तक खरखुदा बाईपास की जमीन अधिग्रहण की गई थी। उस समय दूरदर्शिता दिखाते हुए पहले ही 100 फुट जमीन अधिग्रहण की गई थी। आधे हिस्से में 2 लेन मार्ग बना दिया गया था, ताकि समय आने पर बाकी आधे हिस्से में 2 लेन बनाए जा सके। इसलिए अब अधिग्रहण की हुई जमीन मार्ग के साथ बची हुई है। बाईपास को चौड़ा करके 4 लेन बना दिया जाएगा। 2 हिस्सों में बचा हुआ बाईपास रोहतक मार्ग से वाया मटिंडू चौक, सापला चौक,
बहादुरगढ़ बाईपास तक खरखुदा का ये मार्ग वर्ष 2006 में बनाया गया था, जबकि रोहतक से सांपला बाईपास वर्ष 2013-14 में बनाया गया था। नेशनल हाईवे से बचा हुआ बाईपास फिलहाल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिस पर वाहनों का अधिक दबाव है। 10 करोड़ की राशि होगी खर्च, एसडीओ ने दी जानकारी। एसडीओ जेपी गुलिया ने बताया कि खरखुदा बाईपास के चौड़ाकरण पर करीब 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। करीब 5 किलोमीटर की लंबाई का मार्ग 2 लेन से 4 लेन में डेवलप होना है। जमीन पहले ही मार्ग विस्तारीकरण के सरकार ने अधिग्रहण करके छोड़ी हुई है। पिछले 5 वर्षों में यहां से कैपेसिटी से अधिक वाहन गुजर रहे हैं। क्षेत्रवासियों की लगातार मांग भी जा रही है, इसलिए सीआरपीएफ स्कीम के तहत खरखुदा बाईपास के विस्तारीकरण के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। मंजूर होते ही आगामी कार्यवाही शुरू की जाएगी। समाचार व विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।